नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में आपका स्वागत है। आज आपके लिए प्रीवियस ईयर्स एग्ज़ाम्स के कुछ क्वेश्चन हैं। अगर आप किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो ज़रूर देखिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन, भारत में कौन सा दिन संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए है, 26 नवंबर संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, गुलनाबाद की लड़ाई में महमूद होताकी के नेतृत्व में ये जो लड़ाई है वो कब लड़ी गई थी, किस साल में लड़ी गई थी? तो इसका जो राइट आंसर बनता है ऑप्शन बी, 1722 के अंदर लड़ी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सर्वोच्च कानून किसे कहा जाता है? तो इसके लिए जो ऑप्शन है, भारतीय संविधान, जनतंत्र, अंबेडकर की शिक्षाएं और धर्मनिरपेक्षता। तो इनके अंदर से ऑप्शन ए हमारे पास सही जवाब बनता है। भारत का सर्वोच्च कानून भारतीय संविधान को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, भारत का संविधान किस डेट को लागू हुआ था, किस दिन लागू हुआ था? तो ये हमें पता है, ये 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। ये तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो ये सोवियत संघ के अंदर से लिए गए हैं। तो ऑप्शन सी यहाँ पर सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे एक अभिकथन और एक कारण दिया गया है। तो क्या क्या दिया गया है ये देखिए। अभिकथन है, भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था और इसका कारण दिया गया है 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो सही विकल्प इसके अंदर से हमने चुनना है। तो देखिए पहला ऑप्शन है कि ए सही है लेकिन आर गलत है, लेकिन आर यहाँ पर गलत नहीं है, दोनों वैसे ठीक हैं ये। तो बी में लिखा हुआ ए गलत है, तो ये भी गलत हो गया हमारा। और सी में लिखा हुआ ए और आर दोनों गलत हैं, ये भी हमारा आंसर नहीं बन सकता। और डी में लिखा हुआ है ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की उचित व्याख्या नहीं है। तो ये हमारा ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। दोनों सही हैं ये वाक्य जो भी दिए गए हैं भारतीय संविधान के बारे में और गणतंत्र दिवस के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, सिक्किम कब एक भारत का राज्य बना था? तो सिक्किम 1975 में बना था। तो ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में उल्लेखित आपातकालीन प्रावधान किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो ये जर्मनी के अंदर से लिए गए हैं। तो ऑप्शन सी यहाँ पर सही जवाब बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, भारत द्वारा धर्मनिरपेक्षता स्वीकार किए जाने के कारण भारतीय नागरिक को निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार प्राप्त है? तो ये जो चार ऑप्शन दिए गए हैं इनके अंदर से हमारा फर्स्ट ऑप्शन जो बनता है, अपनी इच्छा अनुसार धर्म के अनुसरण का अधिकार। तो भारतीय संविधान के अनुसार हम कोई भी धर्म अपना सकते हैं, किसी भी धर्म का अनुसरण कर सकते हैं, तो उसके लिए हमें पूरी स्वतंत्रता है। तो ये ऑप्शन ए इसी कथन को दिखाता है। तो ये ऑप्शन ए यहाँ पर सही जवाब बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, किस वर्ष गोवा को महाराष्ट्र के साथ विलय करने का विकल्प दिया गया था? तो ये दिया गया था 1967 के अंदर। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आंसर है, क्वेश्चन है हमारे पास, पर संविधान के प्रारंभ होने के बाद से किस अधिनियम से नागरिकता पाने और गंवाने संबंधी प्रावधान है? तो यहाँ जो ऑप्शन सी दिया गया है, नागरिकता अधिनियम 1955, ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, प्रस्तावना में निहित शब्द गणराज्य का अर्थ निम्न में से कौन इंगित नहीं करता है? तो ये चार ऑप्शन जो दिए गए हैं हमारे पास, देखिए इनमें से गणराज्य का अर्थ
यहाँ दिया गया है जैसे राज्य का मुखिया, पहला ऑप्शन ये है कि राज्य का मुखिया एक निश्चित अवधि या प्रत्यक्ष निश्चित अवधि के लिए प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से चुना जाता है। तो ये सही वाक्य है हमारे गणराज्य के लिए। और राजनीतिक संप्रभुता लोगों में निहित है, ना कि एक ही व्यक्ति में, ये भी सही वाक्य है हमारे लिए, हमारे संविधान के लिए। किसी भी विशेष अधिकार प्राप्त वर्ग की अनुपस्थिति में भी सभी सरकारी कार्यालय बिना किसी भेदभाव के हर नागरिक के लिए खुले हैं, ये बिल्कुल सही वाक्य है। और ऑप्शन डी यहाँ पर क्या दिया गया है, देश के सर्वोच्च पद पर जहाँ राष्ट्रीय अध्यक्ष एक वंशानुगत राजा होता है, तो ये हमारे गणराज्य के लिए गलत वाक्य है। तो ऑप्शन डी यहाँ पर हमारा आंसर बनता है। गणराज्य ऊपर के जो 3 वाक्य हैं इनको, ये तीनों वाक्य इसके बारे में सही दिए गए हैं और चौथा वाक्य गलत है, तो ये गलत वाक्य हमारा ऑप्शन डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प भारतीय नागरिक का मूलभूत अधिकार नहीं था। तो जैसे समानता का अधिकार है, ये भी हमारा मूलभूत अधिकार था, निजता का अधिकार भी था और जीवन का अधिकार भी था। लेकिन निजता का अधिकार, ये आंसर बनता है इस क्वेश्चन का, भारतीय नागरिक का मूलभूत अधिकार नहीं था, तो निजता का अधिकार नहीं था। तो ऑप्शन बी यहाँ पर इसका सही जवाब बनेगा। शोषण के विरुद्ध अधिकार तो हमारा मूलभूत अधिकार था, तो ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन, मूलभूत अधिकारों में से ज़्यादातर हमारे संविधान के डैश से अनुच्छेद में शामिल किए गए हैं। तो मूलभूत अधिकार हमारे 12 से 35 अनुच्छेद में शामिल किए गए हैं, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, भारत के संविधान के अनुसार इनमें से कौन मूल अधिकार नहीं है। मूल अधिकार नहीं है, तो जैसे सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना तथा हिंसा का त्याग करना, ये सही है। नेक्स्ट, हमारे मिली जुली संस्कृति की बहुमूल्य धरोहर को संरक्षित करना और उसका सम्मान करना, ये भी मूल अधिकार में आता है। नेक्स्ट, स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय संघर्ष को प्रेरित करने वाले महान विचारों से प्रेरित होना और उसका पालन करना, ये भी सही है। तो ये लास्ट ऑप्शन जो है, सार्वजनिक चुनाव में मताधिकार का प्रयोग करना, ये मूल अधिकार नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, शिक्षा का अधिकार किस वर्ष मौलिक अधिकार में शामिल किया गया। तो अप्रैल 2010 में शामिल किया गया, तो ऑप्शन ए यहाँ पर सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है। तो 11 मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है, तो ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक अधिकार नहीं है। तो देश की रक्षा का अधिकार, ये मौलिक अधिकार नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य की नीतियों के निर्देशित सिद्धांतों के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सच नहीं है। तो पहला दिया गया है, नीतियां बनाने और कानून अभिनीत करते हुए राज्य को ध्यान में रखने वाले आदर्शों को दर्शाता है, ये सत्य है। नेक्स्ट, वे समुदाय के कल्याण को बढ़ाते हैं और इसलिए सामाजिक और समाजवादी हैं, ये भी सत्य है। ये उल्लंघन के लिए
अदालतों द्वारा कानूनी तौर पर परिवर्तनीय नहीं हैं, ये भी सत्य है। तो लास्ट जो ऑप्शन बचता है वो सच नहीं है, ये है, ये अपने आप परिवर्तनीय होते हैं और इन्हें कार्यान्वयन करने के लिए किसी भी कानून की आवश्यकता नहीं होती है, तो ये गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, चार मूलभूत अधिकारों में से एक का चयन करें जो भारत के नागरिकों और विदेशियों के लिए उपलब्ध होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन डी है, जो धार्मिक मामलों का प्रबंध करने की स्वतंत्रता, ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान में निम्न में से किस अनुच्छेद में शिक्षा के अधिकार की व्याख्या की गई है। तो ऑप्शन डी है, जो अनुच्छेद 21A, इसमें शिक्षा के अधिकार की व्याख्या की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समान सिविल संहिता का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है। तो 44 अनुच्छेद में किया गया, तो ऑप्शन डी यहाँ पर सही जवाब है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23, भारत का संविधान लोकसभा के आकार को सीमित या सीमांकन करता है, जिसके तहत डैश निर्वाचित सदस्य तथा डैश सदस्य एंग्लो इंडियन समुदाय का प्रतिनिधित्व करते हैं, जिन्हें भारत के राष्ट्रपति द्वारा नामांकित किया जाता है। तो लोकसभा के आकार को सीमित करता है, तो यहाँ पर जो ऑप्शन ए दिया गया है, तो 552 टोटल बनेंगे इसके अंदर। यहाँ जो पहला खाली स्थान है हमारे पास, यहाँ पर लिखा जाएगा 550 और 2 सदस्य एंग्लो इंडियन समुदाय का प्रतिनिधित्व करते हैं, जिन्हें राष्ट्रपति द्वारा नामांकित किया जाता है, इसके अंदर 2 लिखा जाएगा। तो ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य संविधान की 6ठी अनुसूची का पालन नहीं करता, जो जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन एवं नियंत्रण से संबंधित है। तो यहाँ नागालैंड है इसका आंसर, नागालैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 29 निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार प्रदान करता है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर बनेगा, अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के अनुसार किस अनुच्छेद के तहत जीवन की सुरक्षा और व्यक्तिगत स्वाधीनता प्रदान की गई है। तो ऑप्शन बी दिया गया है, अनुच्छेद 21 के अनुसार। 27 क्वेश्चन है हमारे पास, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 112 के तहत तैयार वार्षिक वित्तीय विवरण को डैश कहा जाता है, क्या कहा जाता है। ये बजट कहा जाता है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह कहता है कि सदन में वोटों की समतुल्यता की स्थिति में स्पीकर के पास अंतिम कास्टिंग मत होगा। तो अनुच्छेद 100 ये कहता है, तो अनुच्छेद 100 है जो इसका राइट आंसर बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 29 क्वेश्चन है, जो भारत के राज्य एवं संघ शासित प्रदेशों का संविधान के किस अनुसूची में उल्लेख है। तो प्रथम अनुसूची में राज्य एवं संघ शासित प्रदेशों का उल्लेख है। नेक्स्ट 30वां क्वेश्चन है हमारे पास, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21A में निम्नलिखित में से किस अधिनियम का उल्लेख किया गया है। शिक्षा का अधिकार, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर बनता है। 21A जो है शिक्षा के अधिकार से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा 31वां क्वेश्चन, संसद के 2 सत्रों के बीच का अधिकतम अंतराल कितना हो सकता है। 6 महीने का हो सकता है, यहाँ पर ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर बनता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 32। संसद के वर्तमान सत्र के निष्कासन को डैश कहते हैं, स्थगन कहते हैं। और नेक्स्ट है हमारे पास भारतीय संसद के संबंध में विषम का पता लगाना है यहाँ पर। बजट सत्र, ग्रीष्म सत्र, मानसून सत्र और शीतकालीन सत्र है। तो यहाँ पर ग्रीष्म सत्र सबसे अलग है, ग्रीष्म सत्र नहीं होता है इसके अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान के अंतर्गत वैधानिक सत्ता का अधिकार किसे प्राप्त है? ये संसद को प्राप्त है। ऑप्शन डी यहाँ पर सही जवाब है। भारत के राष्ट्रपति का नाम बताएं जिन्होंने 1986 में भारतीय डाकघर संशोधन विधेयक के संबंध में पॉकेट वीटो का प्रयोग किया था। तो यहाँ पर ऑप्शन डी इसका राइट आंसर बनेगा, ज्ञानी जैल सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रपति की पॉकेट वीटो शक्ति के संदर्भ में ऐसी टिप्पणी क्यों की जाती है कि भारतीय राष्ट्रपति की जेब अमेरिका राष्ट्रपति की तुलना में बड़ी है? तो ये जो टिप्पणियाँ दी गई हैं, 4 टिप्पणियाँ हैं यहाँ पर। तो इनमें से पहली जो टिप्पणी दी गई है ये इसका राइट आंसर बनता है। भारतीय संविधान की अनिश्चित अवधि के लिए बिल पर कोई कार्यवाही या तो सकारात्मक या नकारात्मक न करने की शक्ति इसका राइट आंसर बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37। अगर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पद रिक्त हो जाते हैं तो भारत के राष्ट्रपति के रूप में कौन कार्य करेगा? भारत के मुख्य न्यायाधीश इसके रूप में कार्य करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान के अनुसार भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है? संसद के दोनों सदनों के सदस्यों द्वारा होता है उपराष्ट्रपति का चुनाव। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 39। भारत के राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के कितने सदस्यों को नामित किया जाता है? 12 सदस्यों को नामित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत गणराज्य में वित्तीय आपात स्थिति डैश द्वारा घोषित की जा सकती है? यहाँ पर राष्ट्रपति आंसर है इस क्वेश्चन का, राष्ट्रपति द्वारा घोषित की जाती है वित्तीय आपात स्थिति। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के राष्ट्रपति पद पर चुने जाने हेतु न्यूनतम आयु कितनी है? तो 35 वर्ष की आयु इसके लिए न्यूनतम आयु है। तो ऑप्शन डी यहाँ पर सही जवाब बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन से विकल्प में भारत का उपराष्ट्रपति बनने हेतु अर्हता नहीं है? तो जैसे यहाँ पर भारत का नागरिक हो सकता है, ये पहला ठीक है, और 35 वर्ष की आयु से अधिक ये भी सही है। लोकसभा का सदस्य का धारक ये जरूरी नहीं है, और राज्यसभा की सदस्यता का धारक ये जरूरी है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर सही जवाब बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के संबंध में विवाद में अंतिम फैसला लेने का अधिकार किसका है? सुप्रीम कोर्ट का। और नेक्स्ट हमारे पास है भारत देश के प्रमुख कौन है? राष्ट्रपति हैं। तो ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन कभी भी भारत का राष्ट्रपति नहीं रहा है? तो जैसे उपराष्ट्रपति पूछा गया है, इसके अंदर भारत का उपराष्ट्रपति नहीं रहा है। तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जो है राष्ट्रपति रहे हैं अपने देश के, तो ये राष्ट्रपति थे, उपराष्ट्रपति नहीं थे। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
25 जुलाई 2012 को श्री प्रणब मुखर्जी ने भारत के डैशवें राष्ट्रपति के रूप में पदभार ग्रहण किया था। तो 13वें राष्ट्रपति के रूप में इन्होंने पदभार ग्रहण किया था 2012 के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा में विपक्ष का वर्तमान नेता कौन है? ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर है, गुलाम नबी आज़ाद। नेक्स्ट है, भारत में निम्नलिखित में से कौन से अधिकारी का चुनाव अनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर किया जाता है? राष्ट्रपति का चुनाव इस पर आधारित है। नेक्स्ट है, राज्यसभा को डैश के नाम से भी जाना जाता है। उच्च सदन के नाम से भी इसको राज्यसभा को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव किनके द्वारा किया जाता है? राज्यसभा की विधानसभा के सदस्यों द्वारा किया जाता है। राज्यों की विधानसभाओं की सदस्यों द्वारा इसका चुनाव किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, भारत के संसद में लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? गणेश मावलंकर। ये जी मावलंकर भी लिखा मिलेगा आपको कई पुस्तकों में, तो इनका पूरा नाम गणेश जी है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर 52वां क्वेश्चन है, लोकसभा के लिए निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम उम्र क्या है? तो लोकसभा के लिए न्यूनतम उम्र 25 है, तो ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा में भारतीय संविधान के अनुसार केंद्र शासित प्रदेशों से अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? 20 सदस्य हो सकते हैं। ऑप्शन ए यहाँ पर सही जवाब है। क्वेश्चन 54 है हमारे पास, लोकसभा में उन सदस्यों की कुल संख्या कितनी है जिन्हें राज्यों के विभिन्न चुनाव क्षेत्रों से सीधे जनता द्वारा चुना जाता है? 530। तो यहाँ पर ऑप्शन सी यहाँ पर सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा की अध्यक्ष सुमित्रा महाजन किस निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करती है? ऑप्शन सी इंदौर का प्रतिनिधित्व करती है। नेक्स्ट है, लोकसभा की बैठक के गठन के लिए आवश्यक कोरम सदन के कुल सदस्यों का कितना भाग होता है? 10वां भाग होता है। जब 2014 में 16वीं लोकसभा का गठन किया गया था तब रक्षा मंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? मनोहर पर्रिकर को रक्षा मंत्री के रूप में उस समय नियुक्त किया गया था। लोकसभा में कौन से राज्य की सीटों की संख्या दूसरे स्थान पर है? तो ये बाद में आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगा इसका आंसर। – 2014 में डैश लोकसभा का चुनाव हुआ था, तो 2014 में 16वां लोकसभा चुनाव हुआ था। लोकसभा के संदर्भ में सदन के नेता का अर्थ है प्रधानमंत्री या प्रधानमंत्री द्वारा नामित मंत्री। प्रधानमंत्री के पदेन अध्यक्ष, प्रधानमंत्री डैश के पदेन अध्यक्ष हैं, किसके हैं? ऑप्शन बी CSIR। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत के प्रधानमंत्री बनने से पहले एक मुख्यमंत्री नहीं थे? इंदिरा गांधी इसका राइट आंसर बनता है। ये मुख्यमंत्री नहीं रही कभी इससे पहले, प्रधानमंत्री बनने से पहले। भारत के किस प्रधानमंत्री ने लाल किले से राष्ट्रीय झंडा सर्वाधिक बार फहराया है? जवाहरलाल नेहरू ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से व्यक्ति ने स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री के रूप में कार्य किया? तो पहले होम मिनिस्टर के रूप में
किसने कार्य किया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने कार्य किया था। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर बनता है। भारत में कार्यकारी प्रमुख किसे माना जाता है? प्रधानमंत्री को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश ने भारत के कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में 2 बार काम किया? गुलजारी लाल नंदा ने। निम्नलिखित प्रधानमंत्रियों में से कौन भारत की आज़ादी के बाद पैदा हुआ था? नरेंद्र मोदी जी। तो नेक्स्ट है हमारे पास, भारत के 15वें प्रधानमंत्री कौन हैं? यहाँ पर ऑप्शन ए है नरेंद्र मोदी, ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनता है। 69 हमारा क्वेश्चन है, भारतीय गणराज्य में एक केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासनिक प्रमुख को क्या कहा जाता है? उपराज्यपाल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के प्रधानमंत्री के पद हेतु नामित किए जाने के लिए एक व्यक्ति की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष और लोकसभा का सदस्य होना चाहिए। तो ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर बनता है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से मुख्यमंत्री सर्वाधिक लंबे कार्यकाल तक मुख्यमंत्री पद पर बने रहे? यहाँ पर ज्योति बसु इसका राइट आंसर बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत राज्य के मुख्यमंत्री के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य सच नहीं है? तो यहाँ पर ये 4 तथ्य दिए गए हैं। तो इनमें से ऑप्शन ए है, राज्य स्तर पर मुख्यमंत्री का पद केंद्र में राष्ट्रपति के पद के समरूप होता है। राज्य स्तर पर मुख्यमंत्री का पद केंद्र में राष्ट्रपति के पद के समरूप होता है। तो ये गलत है, राष्ट्रपति के समान नहीं होता मुख्यमंत्री का पद। नेक्स्ट क्या है, राज्यपाल केवल उन व्यक्तियों को मंत्री नियुक्त करता है जिनके लिए मुख्यमंत्री सिफारिश करता है। ये सही है। नेक्स्ट हमारा, मुख्यमंत्री राज्य योजना बोर्ड का अध्यक्ष होता है, ये भी सही है। और डी हमारा है, राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री को तब तक निष्कासित नहीं किया जाता जब तक उसके पास विधानसभा में बहुमत प्राप्त है। तो ये सही है। लास्ट के 3 जो सेंटेंस दिए गए यहाँ पर सही हैं और पहला जो है गलत है। और क्वेश्चन 73, भारत में किसी राज्य के राज्यपाल के रूप में नियुक्त के लिए निर्धारित आयु सीमा, न्यूनतम आयु सीमा 35 वर्ष है। राज्यपाल के बारे में एक, जैसे अगर ये लिखा जाए RAJ, तो R हमारा किस नंबर पे होता है? 18 नंबर पे होता है, और A 1 नंबर पे होता है, और J 10 नंबर पे होता है। IJ 10 हो गया, और तो इसके अंदर राज्यपाल, जैसे अगर हम RAP बनाते हैं तो ये क्या बनता है? R 18 पे हो गया, और A 1 पे हो गया, P 16 पे हो गया। तो इन तीनों को जोड़ के देख लीजिए, ये 35 बन जाएगा RAP। तो यहाँ पर 35 हम इस ट्रिक से याद रख सकते हैं। राज्यपाल के लिए ये ट्रिक है RAP। 18, 1 और 16 तीनों का जोड़ 35 आएगा। तो 35 वर्ष न्यूनतम आयु सीमा है राज्यपाल के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, भारत के किसी राज्य का मुख्यमंत्री बनने हेतु न्यूनतम आयु सीमा कितनी होनी चाहिए? 25 ईयर, 25 वर्ष। ऑप्शन ए यहाँ पर सही जवाब है। 25 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, भारत के किसी राज्य का मुख्यमंत्री बनने हेतु न्यूनतम आयु सीमा कितनी होनी चाहिए? 25 ईयर, 25 वर्ष। ऑप्शन ए यहाँ पर सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, भारत के किसी राज्य का मुख्यमंत्री बनने हेतु न्यूनतम आयु सीमा कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष। ऑप्शन ए यहाँ पर सही जवाब है।
अगला क्वेश्चन है हमारे पास, एक भारतीय राज्य की प्रथम महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी इसका राइट आंसर बन जाएगा। प्रथम महिला मुख्यमंत्री के रूप में ऑप्शन डी यहाँ पर सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करते हैं, ऑप्शन ए राइट आंसर है। भारत में लेफ्टिनेंट गवर्नर के बारे में देखिए क्या है। लेफ्टिनेंट गवर्नर की नियुक्ति सेना द्वारा की जाती है और केंद्र शासित प्रदेश के नाम मात्र के प्रमुख के रूप में कार्य करते हैं। तो ऑप्शन बी यहाँ पर सही जवाब बनता है। भारत के लेफ्टिनेंट गवर्नर केंद्र शासित प्रदेश के नाम मात्र के प्रमुख के रूप में कार्य करते हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर। तो ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द्विसदनीय विधानसभा का मतलब क्या है? द्विसदनीय विधानसभा का मतलब है विधायकों की दो अलग विधानसभाओं में बांटा जाता है। विधायकों को दो अलग विधानसभाओं में बांट दिया जाता है, तो द्विसदनीय विधानसभा का ये अर्थ बन गया है। ऑप्शन सी यहाँ पर सही जवाब बनता है। क्वेश्चन नंबर 79, भारत के मुख्य न्यायाधीश वो है जो दिसंबर 2015 में न्यायाधीश के बाद भार संभाला था, वो तीरथ सिंह ठाकुर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, कौन अस्थायी अवधि के लिए सर्वोच्च न्यायालय के तदर्थ पद के रूप में नियुक्त किया जा सकता है? उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को किया जा सकता है। क्वेश्चन 81 है हमारे पास, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की उम्र क्या है? 65 ईयर्स, 65 वर्ष इसका राइट आंसर बनता है। भारत का उच्चतम न्यायालय इस दिन अस्तित्व में आया था 28 जनवरी 1950 को, भारत का उच्चतम न्यायालय। ऑप्शन आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, उच्च न्यायपालिका की पहली मुस्लिम महिला न्यायमूर्ति कौन थी? न्यायमूर्ति एम फातिमा बीबी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, भारत के वह मुख्य न्यायाधीश जिन्हें राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के रूप में सेवा करने का गौरव प्राप्त हुआ है? इनका न्यायाधीश एम हिदायतुल्लाह, ये इसका राइट आंसर है। ये आगे देखिए, अभिकथन और कारण दिए गए हैं। अभिकथन के रूप में लिखा है कि भारत में न्यायपालिका कार्यपालिका से स्वतंत्र है, और कारण लिखा हुआ यहाँ पर, न्यायपालिका सरकार का समर्थन करती है, उसकी योजनाओं के कार्यान्वयन में मदद करती है। तो यहाँ पर पहला जो कारण दिया गया है वो सही है, ए सही है लेकिन आर गलत है। यहाँ ये सही दिया गया है कि भारत में न्यायपालिका कार्यपालिका से स्वतंत्र है, लेकिन ये दूसरा जो कारण दिया गया है ये गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे पुराना उच्च न्यायालय कौन सा है? भारत में सबसे पुराना उच्च न्यायालय कौन सा है? ऑप्शन डी कलकत्ता उच्च न्यायालय।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, भारतीय संविधान के अनुसार उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का स्थानांतरण करने का अधिकार है। ये ऑप्शन ए भारत के मुख्य न्यायाधीश के पास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसा कि सुप्रीम कोर्ट जजों की संख्या के संशोधन अधिनियम के संबंध में भारत के संविधान में परिकल्पना की गई थी, वहाँ भारत के एक निश्चित न्यायालय होंगे जिसमें भारत के मुख्य न्यायाधीश शामिल होंगे और अन्य न्यायाधीशों की संख्या कितनी होगी? न्यायाधीशों की संख्या 30 होगी। तो ये 30 यहाँ पर सही जवाब है। अगर पंचायत स्थगित है तो चुनाव होगा कितने दिन के अंदर, कितने माह के अंदर? स्थगित समय से 6 मास के अंदर ये चुनाव होगा। लोकतंत्र और विकास के लिए पंचायती राज संस्थाओं में पुनः स्थापना के लिए राजीव गांधी द्वारा 1986 में गठित समिति का क्या नाम था? LM सिंघवी समिति। तो ऑप्शन बी दिया गया है, ये इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, दिसंबर 2015 में निम्नलिखित में से किस विकल्प को हरियाणा में पंचायत चुनाव में लड़ने हेतु महत्वपूर्ण मानदंड के रूप में घोषित किया गया था? तो ये मानदंड है, घर में एक प्रयोजनमूलक शौचालय जरूरी है। पंचायत चुनाव के लिए ये बहुत ही मेन कंडीशन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा पंचायती राज बिल 2015 के अनुसार पंचायती राज इंस्टीट्यूशन चुनाव में उम्मीदवारों की न्यूनतम योग्यता क्या निर्धारित की गई है? मैट्रिक पास होना चाहिए, 10वीं कक्षा होनी जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद के अनुसार वैध कारणों के आधार पर राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है? अनुच्छेद 356 के अनुसार राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में लगभग 93% आदिवासी महिलाएं सरपंच के पद के लिए चुनाव नहीं लड़ सकती क्योंकि ये पर्याप्त रूप से शिक्षित नहीं है। शिक्षा संबंधी आवश्यक योग्यता क्या है? सरपंच के लिए योग्यता आदिवासी क्षेत्र में कक्षा 5 है। ये आदिवासी महिलाओं के लिए राजस्थान के अंदर नियम है। नेक्स्ट देखिए, भारत में आपातकाल की घोषणा कौन कर सकता है? राष्ट्रपति कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वित्तीय आपातकाल से संबंधित प्रावधान वर्णित है? अनुच्छेद 360 के अंदर ये प्रावधान वर्णित है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किस संशोधन के अनुसार संशोधन किया गया था? 42वें संशोधन के अनुसार संशोधन किया गया था प्रस्तावना में। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में पहला संविधान संशोधन कब किया गया था? 1951 के अंदर पहला संशोधन किया गया था। अगला क्वेश्चन है, श्रीमती इंदिरा गांधी जी द्वारा लगाए गए आपातकाल के दौरान अभिनीत डैश को महत्वपूर्ण और बड़ी संख्या वाले परिवर्तनों की वजह से मिनी संविधान के रूप में जाना जाता है।
तो ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं 4। तो इनमें से जो ऑप्शन ए है 42वें संशोधन अधिनियम को मिनी संविधान के रूप में भी जाना जाता है। तो ऑप्शन ए यहाँ पर सही जवाब है। आगे क्वेश्चन है हमारे पास 92वें संशोधन अधिनियम के माध्यम से भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में निम्नलिखित भाषाओं में से किसे शामिल नहीं किया गया। तो ऑप्शन बी है कन्नड़। कन्नड़ भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं किया गया था। तो ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। तो अगली वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन अगली वीडियो में आपको मिलेंगे। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको अच्छी लगी है तो कमेंट में ज़रूर लिखें कौन सा क्वेश्चन आपको सही लगा। धन्यवाद।